अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय AFK। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम जा रहे थे जी अपनी नानों की तरफ, और नानों की तरफ जाने के लिए मैंने अपना आउटफिट निकाल कर प्रेस करके रेडी करके बिल्कुल रख दिया था। और इसके साथ पहले मैंने हील्स निकाले थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये चप्पल इसके साथ ज़्यादा डिसेंट और यूनिक लग रही है, तो मैंने इस चप्पल को चूज़ किया। और ज्वेलरी मैंने इतनी कोई नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे किसी ने नोटिस भी नहीं करना था। हाँ, बैंगल्स मैंने पहनी थी कांच की, वो इस वजह से कि मुझे वो पसंद है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो ड्रेस के जो कलर होता है उससे उसकी सेम बैंगल्स मैं पहन लेती हूँ। और आज हम लोग जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे। कार में हम बहुत कम ट्रैवल करते हैं, जब हमने आउट ऑफ सिटी जाना हो तब हम कार में ट्रैवल करते हैं। और पापा ड्राइव कर रहे थे, बाकी सारे हम पीछे बैठे हुए थे। छोटी फैमिली होने का एक ये भी फ़ायदा है कि आप एक कार में इजीली ट्रैवल कर सकते हो। इन सिटी जब हम होते हैं तो हम कभी बाइक पर और कभी कभी बहुत कम, लेकिन हाँ रिक्शा पर भी ट्रैवल कर लेते हैं। रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने जूस वगैरह पिया। और नानों की तरफ जाते हुए यार ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये कि यहाँ पर रास्ते में बहुत खुले मैदान, खुली सड़कें होती हैं। और जब ये नहर आती है, आई थिंक सो ये नहर ही है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा हाफ़ रास्ता हो गया। इस नहर के गुजरने के बाद हमने जी खाए, इनको आप टिकिया कटलेस जो भी बोलो, हमारा ट्रैवलिंग मील था जो आज का, वो हमने खाया। ये पार्क आने के बाद हमें हौसला हो गया कि नानों का घर आ गया, क्योंकि जब हम उनके घर जाते हैं, जब हमने कहीं पर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया होता और हम घर में बोर हो रहे थे, तो हम इस ग्राउंड में आ जाते हैं। और आज हमने नोटिस किया कि मम्मा पापा की भी हल्की हल्की ट्विनिंग हो रही थी थोड़ी बहुत। इनके ड्रेसेस का कलर सेम था। घर जाने के बाद, सबसे मिलने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, जो मुझे इन्होंने पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि मैंने इनके पैरेट्स देखे जाकर, जिन्होंने बच्चे दिए थे। मेरी कज़न स्पेशल मुझे लेकर गई, मामू की बेटी, और उसने मुझे जाकर बताया कि ये हमारे पैरेट्स हैं। ओह, मामू की बेटी से मुझे एक चीज़ याद है कि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि आपके मामू और खाला नहीं हैं, तो मेरे मामू और खाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप मेरे प्रॉपर व्लॉगिंग देखती हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, या आप लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, अब मैंने पहले खाला का भी व्लॉग डाला हुआ है उनके आने का, और मामू का भी इंशाल्लाह आगे मैं डालूँगी। उसके बाद ये लंच टाइम हुआ। लंच टाइम में हमारे लिए बनाया उन्होंने स्पेशल कुन्ना, जो कि जब मेरे मामू ने मुझसे पूछा कि कुन्ना किसको कहते हैं तो मुझे पता ही नहीं था। खाना खाने के बाद जो अगली चीज़ थी वो ये कि चाय, और वो बनाने को दी गई जी मुझे, क्योंकि सब कहते हैं कि हमने तुम्हारे हाथ की ही चाय पीनी है। उसके बाद थोड़ा सा मौसम जब सही हुआ, थोड़ी सी धूप वगैरह जब कम हुई, तो मैं निकल गई जी इनके पौधे वगैरह देखने के लिए। इनके प्लांट्स वगैरह, फ्लावर लगे हुए थे, और यहाँ पर लेमन एक लगा हुआ था। मैं पहले इसको उतारने लगी थी, लेकिन बाद में मामू ने मुझे बोला कि ये अभी सही नहीं है, इसके अंदर से नहीं निकलेगा। इस वजह से मैंने इसको बोला कि चलो सही है भाई, तुम अभी बड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हें उतारेंगे, फिर हम तुम्हारा जूस भी बनाएंगे। गर्मियाँ, वैसे भी गर्मियों में लेमन जूस वगैरह सब पीते हैं। सनफ्लावर वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन आई डोंट नो वाई, शायद धूप की वजह से इनका कलर भी सही नहीं था और ये डल हुए हुए थे, सारे मुरझाए हुए थे। और यहाँ पर ग्रेप्स भी लगे हुए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि मौसम था या नहीं था, क्योंकि हम भाई सिटी में रहते हैं और हमें इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद हम शाम होते ही वहाँ से निकल आए घर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जाना था अंकल की इयादत करने के लिए। मेरे अंकल की तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो हमने उनकी इयादत करने के लिए जाना था, इसलिए हम शाम में निकले ताकि हम रात होने से पहले पहले उनके घर पहुंच जाएं। आप आज का शेर भी सुन लीजिए। कौन रोता है ताल्लुक़ को भी तादेर जनाब, सब चले जाते हैं दो एक सपारा पढ़कर। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।